आवाज जो सुने दिया
हालेलुया। वो किसके लिए कुर्बान हुआ? किसके लिए कुर्बान हुआ? मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। कितने लोग उसकी कुर्बानी को याद रखते हैं अपनी जिंदगी में? वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, उसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो बेगुनाह था, लेकिन उसने अपने ऊपर सारे जहान के गुनाहों को ले लिया ताकि हम जो है बच जाएं, हम जो है बेगुनाह साबित हों। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान में भाई दिलजीत हैं, उनके साथ मिलेंगे, दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी सारा कुछ दर्द जीवित जलाली पिता खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ पिता परमेश्वर ते अपनी थोड़ी पाक रूह के द्वारा जो साडे अंदर वास करता मेरे जिंदा खुदा, उस पाक रूह के द्वारा पिता जी अज उस पिता परमेश्वर दूसरी इबादत नूं पिता परमेश्वर उहदे विच अगे वधन वाला बनाना पिता परमेश्वर कि असीं तुहाडी लहू नूं पीए ते तुहाडी देह नूं खाईए ते पिता दोषी ना ठहरीए ते तुहाडे विच एक होईए मेरे जिंदा पिता ते तुहाडे नाम दी महिमा साडी जिंदगी दे द्वारा होवे पिता ते हर एक गल दे द्वारा सारा इज्जत महिमा वडियाई जलाल तुहाडे नाम नूं मिले। ये बेनती मसीह यीशु दे पवित्र नाम दे विच होके मंगदे आ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कोई बैठना चाहता है तो बड़ी आजादी के साथ बैठ सकता है, और जो खड़े रहकर खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं वो खड़े रह सकते हैं। जो बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, किसी के लिए पाबंदी नहीं है। आए हम क्वायर के भाइयों के साथ मिलेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। तेरे कदमां च यसु हुण जीना, तेरी महता पे यसु पीना, तेरे कदमां च यसु हुण जीना, तेरी महता पे लगे हर शै कोला, तेरी महता पे लगे हर शै कोला, हुण पर जावे समीरा, तेरे कदमां च यसु हुण जीना, तेरी महता पे यसु पीना, तेरी कदमां च यसु हुण जीना, तेरी महता पे यसु पीना, तेरी कदमां च यसु हुण जीना, तेरी महता पे लगे हर शै कोला, तेरी महता पे लगे हर शै कोला, तेरी महता पे लगे
हालेलुया हालेलुया। कितने लोग यीशु के कदमों में जीना चाहते हैं? हालेलुया। हाथ में सारे झुके हैं लेकिन जीना का हालेलुया। दुनियादारी के कामों से भागना हमें पड़ेगा अगर यीशु के साथ जीवन को गुजारना है। अगर यीशु के साथ चलना है तो दुनिया के कामों से हमें पीछे हटना पड़ेगा। हालेलुया। सभी भाइयों से बहनों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे हम। हालेलुया। जो पहली बार इस चर्च में आए हैं, इस भवन में आए हैं, कोई भी भाई है या बहन है,
अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। जो पहली बार इस चर्च में आए हैं, कोई भी भाई है बहन है, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। जी बहन आपका नाम? जी भाई आपका नाम? जी भाई आपका नाम? जी आपका नाम भाई? जी पीछे भाई आपका नाम? जी भाई आपका नाम? जी भाई आपका नाम? हालेलुया। हम इन सभी भाइयों का और बहन का गॉस्पेल ऑफ ग्रेस पंजाबी चर्च की तरफ से फिर आपके साथ सभी तरफ से जोरदार तालियों के साथ वेलकम स्वागत करते हैं कि आप इसी तरह से खुदा के बरसाते रहें और खुदा से बरसात को हासिल करते रहें। बहन बैठ जाएं आप। हालेलुया। वैसे तो हम प्रभु भोज वाले दिन कोई भी गवाही नहीं लेते, लेकिन हम एक गवाही जो है वो लेंगे। हमारे दरमियान में बहन हरप्रीत है, वो आगे आए और अपनी गवाही शेयर करेंगे। हमें इसलिए गवाही लेनी पड़ी कि ये नेक्स्ट हो सकता है कि यहाँ पर ना हो, इंडिया छुट्टी जा रही है, तो इसलिए ये अपनी गवाही पिछले संडे भी देना चाहती थी, लेकिन वक्त के हिसाब से हम इनको टाइम नहीं दे पाए, तो इसलिए आज ये अपनी गवाही जो है आप लोगों के दरमियान में बयान करेंगे। मैं गवाही अपने हमारे हस्बैंड की गवाही देना चाहती हूँ। ये 30 अगस्त की बुधवार की गवाही है कि वो अजमान से गड्डी लैके रोड करके तो आते पे अजमान तो उनकी गड्डी जी ट्रक से 80 स्पीड से मोरे सिग्नल भी नहीं सीगा और जो जयवाल है वो भी नहीं, कोई ब्रदर से अपने पंजाबी से बठिंडे तो सानू बाद पता लगे पंजाबी बंदा उन्हें हैडफोन लगे से उन्हें इतनी सड़क क्रॉस कर दिता तो ट्रक जो लंघ गया। ट्रक ने इन्नी छोटी चक्के मारे कि दूसरे रोड से जो छोटे फैमिली गड्डी आती से उन्होंने उत्ते जाके डिग्गा। उन्होंने का भी आपस में एक्सीडेंट तो गड्डी जिस गड्डी ने डिग्गा वो तो जी मगर गड्डी आती सी वो गड्डी भी आपस में टकराई। मतलब कहना कि वो 3 गड्डियां दे विच टकराए, वो इन्नी जबरदस्त डिग्गा वो कि वो जी गड्डी का डिग्गा सीगा वो गड्डी का फ्रंट शीशा भी पूरा ही टुट गया, चकना चूर हो गया सी। सिर्फ दोनों ब्रदर से सट लगी और तीसरी गड्डी में डिग्गा। तो मेरे हस्बैंड ट्रक अपना साइड से खड़ा करके और पानी की बोतल ली और रवाब ने फोन किया कि एक्सीडेंट हो गया। उस ब्रदर ने भी चक्किया तो रवाब ने कहा कि तू अगले हम तू छुट्टी जाना है अपने उत्ते केस ना पवा, क्योंकि ट्रक का जो केस है बहुत बड़ा कहते हैं भी हैगा आ तो जेल हो सकती है। इतना प्राइवेट बहुत सारा कुछ दसिया सीगा तो तू इतना कर भी अपने किसी दोस्त ने फोन कर भी वो कह दूगा कि पुलिस वाले कि मेरे तो एक्सीडेंट हुआ, मतलब कि भी तू ना चले जा। उस ब्रदर को एंबुलेंस फोन किया, उन्होंने 20 मिनटां दे विच आना सीगा। मतलब सट ही नहीं जोर ना लगे, सिर के विच भी तो ब्लड नहीं गया, इन्नी गर्मी के विच भी सिर चो ब्लड नहीं निकलिया, पर उदा भी बॉडी ते सट्टा सुट्टा बहुत लगियां सीगियां। मतलब उन्होंने होश नहीं सीगा जिद्दां उन्होंने बिठा दिता एंबुलेंस के विच, तो काफी चलदा रहा। तो और मेरे हस्बैंड चले गए गड्डी लगे। तो जो ब्रदर आया जो पुलिस वाले ने कहा अपना लाइसेंस और ID सेंड करो, तो फिर वो ब्रदर ने मेरे हस्बैंड फोन किया कि भी मैं हम जिन्नी हेल्प कर सकता सी मैं कर दी आ, बट तेन हम सामने आना पैना, क्योंकि मैं मतलब कोई भी नहीं चाहता कि असं किसी का इल्जाम अपने उत्ते करिए, कोई भी नहीं चाहता। अपना सिखा भैन भरा भी नहीं कहता, और असं घमंड कर देंगे कि आ मेरा दोस्त आ मेरी सहेली आ कि असं इन्होंने बगैर किते जा ही नहीं सकते। क्योंकि मैं भी विच ही आनी थोड़ी विच ही आनी कि असं इदा साडी दोस्ती जी असं सोचने पर उस टाइम परमेश्वर ने जो मेरा जो साथ दिता। और आज 11 बजे की यह गल है, मैं उस मतलब मैं सौन की तैयारी जी सी, पर जो फोन आया तो मेरी तो नींद ही उड़ गई। तो मैं पास्टर जी ने फोन लाया कि पास्टर जी आ गलबात हुई रात को 11 बजे, तो पास्ट असी बस यही सी तू आ करते से पास्टर ने यही कहो कि हम जो ब्रदर है वो बच गए। मतलब सट इन्नी लगी कि एक क्लीयर सीगा कि या तो उसकी डेथ हो जानी है, जे वो बच गया तो उन्हें कोमा च चल जाना। एमरजेंसी हॉस्पिटल अजमान तो लेके गए तो और काफ़ी मतलब हले भी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल चलता था इलाज चलता है। पुलिस ने फिर बयान भी लिया, मेरे हस्बैंड का बयान भी लिया, उन्होंने दसिया भी मेरी गलती नहीं हैगी, पर मेरी ब्रेक मारना सारा लोड मेरे उत्ते ही आना सीगा, क्योंकि ये ब्रदर की गलती सीगी भी तां करके। पर लाइसेंस ID जो उन्होंने मंगी और सेंड की, पर फिर सानू टेंशन सीगी कि मतलब की होगा हण ना, क्योंकि असं मूहरे छुट्टी जाना है।
प्रार्थना की, पास्टर जी ने भी प्रार्थना की और सिस्टर जी का धन्यवाद है, पास्टर मजिंदर सारे ने प्रार्थना की। मैं फास्टिंग रख के प्रार्थना की और जो ब्रदर है उसके सिर के विचों जिदा ब्लड पैना, फिर भी उन्होंने पूरा दिन और जो मैं फास्टिंग रखी सवेरे 8:30 बजे मेरे हसबैंड का फोन आया सीगा कि जिदा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਬਲੱਡ ਜਮਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वाही के लिए और नए जो भाई बहन हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। हमारे दरमियान में भाई आशिक हैं, उनके साथ हम मिलेंगे, दुआ में जाएंगे। आए हम अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करते हैं, देर में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीब मशीर खुदा बहरबर के खालिक और मालिक, जिंदगी और सांस के मालिक तू जो है, जो था, जो आने वाला है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। तू जो बला है, तेरी शफकत अब्दी है। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तू यहोवा राफे, यहोवा यरी, यहोवा शौफी है। तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी महिमा फकत तेरे ही नाम को रवा है। हम तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी महिमा बाप और बेटे रूह कुदस के नाम को देते हैं। तेरा शुक्रिया बजा लाते पिता परमेश्वर, गुजरे सारा दिन के लिए, सारा दिन तूने हमारी मौत फास्ट की, हर तरह की दुख परेशानी मुसीबत से महफूज रखा और आज की शाम बख्शिया, की शाम के लिए शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं। इतने बड़े चर्च के लिए पिता परमेश्वर, पास्टर जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम इंतजामात के लिए तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। नए भाइयों के लिए पिता परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू उनको अपने घर में लेकर आया पिता परमेश्वर। इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि एक एक भाई को, एक एक बहन को छू जो आज नए आए हैं, स्पेशली इनको बड़ी आशीष और बरकत दे। ये जैसे आए हैं ऐसे ही वापस खाली ना जाएं, बल्कि झोलियां भर कर जाएं पिता परमेश्वर। ब्लेस्ड होकर जाएं, तेरे नाम को जलाल देते हुए, तेरे नाम की इज्जत और शान को बढ़ाते हुए जाएं और अगले संडे ये एक गवाही के साथ वापस आने वाले पिता परमेश्वर। जो बहन ने आज गवाही दी है सिस्टर हरप्रीत जी ने, इसके लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने अपने बंदा को बहुत बड़ी मुसीबत से, बहुत बड़ी चाल से और शैतान की ढाल से निकाला। इसके तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, साबित होता है कि तेरा दाहिना हाथ हमारे ऊपर रहता है। तू हमारी आशीष और बरकत का कारण बनता है पिता परमेश्वर। तू दुख सुख और हर हालत में, मुसीबत परेशानी में हमारे साथ रहता है पिता परमेश्वर। तेरा दाहिना हाथ उस भाई की ओर बढ़ा पिता परमेश्वर, तूने उसको उस मुसीबत से निकाला। इस इतनी बड़ी गवाही के लिए तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। हम उस नाम की खातिर आज जमा है जो आसमान के तले और जमीन के ऊपर, उसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया, वो यीशु नाम है। उस यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले वक्त में हमारी मौत फास्ट कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक प्लान को मैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रिजेक्टेड और कैंसिल करता पिता परमेश्वर। तेरी हजूरी जिस तरह बनी हुई है इस तरह बनी रहे पिता परमेश्वर। एक एक भाई, एक एक बहन के लिए बड़ी आशीष और बरकत चाहता, ये सब कुछ मांगता तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वाकई में हमारा जो खुदा है वो हमें हर एक दुख से, मुसीबत से बचाने और छुड़ाने वाला है। वो हमारी जिंदगी में हर रोज नए से नया जो मौजज़ा है वो करता है। इस बात के ऊपर कितने लोग विश्वास करते हैं कि हर रोज खुदा जो है हमारी जिंदगी में एक गवाही को कायम करता है। ये जो हमारी सांसें हैं ये भी खुदा उनके नाम की गवाही के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम फिर एक बार अपने कदमों पे खड़े होंगे और क्वायर के भाइयों के साथ मिलेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। हम मजलिस में आगे बढ़ेंगे। रंग रंग के अपने खून से मोहे कर
मैनू रंग चढ़िया तेरे लहू जैसा रंग लिया मोरे रंग लिया मोरे रंग लिया मोरे रंग लिया
जोरदार तालियां ऐसे होगी है। हालेलुया। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे हम। अभी वक्त है खुदा के कलाम का। आप सबने प्रस्तिश को सुना। अभी वक्त है खुदा उनके मुंह की आवाज को सुनने का। खुदावंद ने जो आज का कलाम हमारे लिए रखा है उसको सुनने का वक्त है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज का जो कलाम हो वो मेरे लिए हो। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी 1 मिनट के लिए। सभी भाई सभी बहनें जो हैं वो अपनी आंखों को बंद करेंगे। सभी दुआ करें। कोई भी होंठ जो है वो चुप ना रहे, कोई भी होंठ खामोश ना रहे। मांगे आज खुदावन से कि खुदावन तो आज अपने बंदा के वसीला से मुझसे बोल, अपने बंदा के वसीला से आज मुझसे कलाम कर खुदा। आज का जो कलाम हो वो मेरी जिंदगी को तब्दील करने के लिए कलाम हो। आज का जो कलाम हो खुदावंद वो तेरे रूह को उसकी आग से ताया हुआ कलाम हो, ताकि तेरे कलाम से आज मेरी जिंदगी बदल जाने वाली हो। आज खुदा से कहें कि खुदा तू मेरी हड्डियों के लिए कलाम कर, मेरे गोश्त के लिए कलाम कर, मेरी रूह के लिए कलाम कर, मेरे बदन के लिए कलाम कर, मेरी जिस्मानी और रूहानी तरक्की के लिए कलाम कर। आज मांगे खुदा से, वो आपको देने के लिए तैयार है। खुदा आज आपको अपने आसमान के दरीचों को खोलकर अपने बंदा के वसीला से बरकत देने वाला है। आज खुदा से कहें कि खुदा तेरी कलाम का बीज जो है वो मेरे दिल की जमीन में बोया जाए, ताकि खुदा मैं तेरे कलाम से 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आने वाला बन जाऊं। खुदा आपको देने के लिए तैयार है। हमारे दरमियान में भाई जोधा है, उनके साथ हम मिलेंगे, कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। पवित्र 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 सालों के यहोवा बशकिरा रब दुनिया के खालिक मालिक पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में तेरे पवित्र कदमों में झुक के तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे खुदावंद लोगों ने खुदावंद गीत गा के साज बजा के तेरे नाम की महिमा की है पिता परमेश्वर। अब समय है पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र कलाम को सुने खुदावंद। हमें पिता परमेश्वर सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे पिता परमेश्वर। जैसे राजा दाऊद कहता है खुदा तेरा कलाम मैंने अपने दिल में रखा ताकि तेरे विरुद्ध को गुनाह न करूं। खुदा खड़ा होने वाला तेरा दास हो, बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो खुदा। आज के पवित्र कलाम के द्वारा बहुत सारे दिल सिद्ध जाए पिता परमेश्वर, बीमार चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय राज के लिए लोग तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रार्थना सुनो, कबूल करो। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। आए हम जोरदार तालियों से खुदा के कलाम का और खुदा के बंदा का स्वागत करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु के सामर्थ के नाम में सबको जय मसीह की। खुश का नाम है। आइए खुदा के पवित्र कलाम में जाएंगे। खुदा का पवित्र कलाम हम निकालेंगे और रसूलों के अमाल प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 17 18 19 शायद पढ़ते हैं। और अब ए भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेश कर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की। आज पढ़ो। बस तौबा करो और रजूल हो ताकि तुम्हारे गुनाह हटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदा का पवित्र कलाम हमने पढ़ा है कि अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया है और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया।
परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले से ही बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का आना और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बताया कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आएंगे। और किस काम के लिए आएंगे? पापों से छुड़ाने के लिए। इस काम से आएंगे मुक्ति और उद्धार देने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आएंगे। भविष्यवक्ताओं ने खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले से ही खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता दिया कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आएंगे। किस काम के लिए? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं किस लिए आया हूं? मैं पापियों को ढूंढने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए दुनिया में आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बयान जो है ये किसी और के मुंह से नहीं निकला है। दुनिया के अंदर आप हिस्ट्री ट्रेस कर लो, हिस्ट्री पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे उसके अंदर ज्ञान मिलेगा। किसी के पास भी बैठ जाओ, वो आपसे कहेंगे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, ये बात काम नहीं करना, ये बुरा काम नहीं करना, ये बुरा काम नहीं करना, सब बताएंगे। लेकिन असली बात जो है वो क्या है कि हमारे पापों से हमें कौन छुड़ाएगा, कौन है जो मुक्ति देगा, कौन है जो उद्धार करता है। अगर इंसान अपनी मर्जी से ही बच सकता तो खुदावंद यीशु मसीह को आने की जरूरत तो नहीं पड़ती। अगर वो अपनी हिम्मत और ताकत से, अपने अच्छे कामों से उद्धार प्राप्त कर लेता तो खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत ना पड़ती। खुदा का पवित्र कलाम जो है वो क्या कहता है? खुदा का पवित्र कलाम ये कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप क्या किए जाएं? मिटा दिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे पाप क्या कर दिए जाएं? मिटा दिए। मतलब क्या है? लिखा जाता है। खुदा के पास जो बुकें हैं, किताबें हैं, वहां पर लिखा जाता है। मिटा देना, जैसे आप पेंसिल से लिखते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर रबड़ फेर देते हो तो क्या हो जाता है? मिट जाता है, मिट जाता है। और कुछ समय बाद आपको भी नहीं याद रहेगा कि इसके ऊपर मैंने क्या लिखा था। सही? आप थोड़े समय के बाद याद करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने मिटाया है ये इस पर क्या लिखा है, तो हो सकता है याद ना आए। इसी तरह से खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को लेकर समुद्र की तह में डाल दूंगा और उन्हें फिर कभी भी याद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कभी याद नहीं किए जाएंगे। रोमियो के अंदर 3 अध्याय के अंदर 23 आयत में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। एक भी इंसान दुनिया के अंदर जो मां और बाप के संबंध से पैदा हुआ वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। हर एक इंसान पाप के अंदर जन्मा और वो स्वभाव से पापी है। जब वो स्वभाव से पापी है, यानी उसका जो नेचर है वो अपने स्वभाव से पाप क्यों है उसके अंदर? क्योंकि वो मां और बाप की संतान होने के कारण। खुदा का पवित्र कलाम कहता है आदम ने गुनाह किया, आदम ने पाप किया और पाप के द्वारा मौत आई और मौत ने सबके जीवन के अंदर क्या किया? राज्य किया। ये आदम के पाप के कारण हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे माँ बाप ने पाप किया तो वो गुनाह हमें नहीं, वो आदम से चले आ रहे हैं जिसके अंदर सब हिस्सेदार हुए। आदम के चले आ रहे गुनाह। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया जब आए? खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज क्या था? मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन का फिराना क्या है? यानी तौबा करना क्या है? दोबारा सोचना। तौबा करने का मतलब क्या है? दोबारा सोचना, अपने ख्यालों को बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपने रास्ते को बदलना। तौबा करना मतलब
एक जगह से जब पेड़ उखड़ जाए और दूसरी जगह उसको लगा दें और फिर हरा भरा हो जाए। सही, तौबा करना कुछ ऐसा है। तो दूसरे रास्ते मुड़ना, यानी जिस रास्ते हम जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो परमेश्वर का वचन बयान करता है कि तुम तौबा करो, मुड़ो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्या कर दिए जाएं? क्या कोई और बात करता है मिटाने के लिए? बाइबल जो पवित्र ग्रंथ है, परमेश्वर का पवित्र कलाम, खुदावंद यीशु मसीह ने आया, कहा, जब एक अतरंगी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए और खुदावंद यीशु मसीह के सामने भीड़ थी घर के अंदर, और उन्होंने छत को उधेड़ दिया और अतरंगी को खुदावंद यीशु मसीह के सामने लटका के चारपाई को यीशु मसीह के सामने बिल्कुल कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनका विश्वास देखा और उसे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्या हुए? माफ हो गए। हालेलुया। तेरे पाप क्या हुए? माफ हुए। उठ और चल फिर। तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया था, तो मैंने इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को जाना, क्योंकि बचपन से हम लोग सत्संग सुनते थे, बचपन से सेवा भी करते थे, बचपन से सारे काम करते थे। कल हम अबू धाबी के अंदर गए और अबू धाबी के अंदर मीटिंग थी। असल में जो खुदा के दास वर्शिपर पास्टर शमी हंस है, कल वहां पर आए थे। और ये अचानक हुआ, सडनली हुआ, क्योंकि कनाडा के अंदर मेरे मित्र हैं पास्टर संदीप, और पास्टर शमी जी को उन्होंने कहा कि आप चाहे वहां पर मीटिंग नहीं कर रहे पास्टर के पास, लेकिन पास्टर जी से मिलके जरूर आना, पास्टर हरप्रीत से। तो मेरे साथ कांटेक्ट किया उन्होंने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके पास कौन सा एक है? मेरे पास सैटरडे है, तो सैटरडे को हम मिलेंगे। तो मैंने कहा सैटरडे को मिलना है तो हम अबू धाबी चलते हैं, वहां पर एक हमारी कलीसिया है, ब्रांच है, वहां पर मीटिंग भी हो जाएगी और हम मिल भी रहेंगे। और मुझे जब्बर अली के भाइयों के फोन आ रहे थे, बोलते थे कोई भी वर्शिपर आता है तो आप अबू धाबी में ले चलते हैं, यहाँ पर लेके नहीं आते। हाँ जी। तो मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं, अचानक सडनली ऐसा हो जाता है। जैसे रोम का आए थे तब भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो वहां पर हम गए थे जब तो कोई नहीं था, कोई सेवादार अभी तक पहुंचे नहीं थे। हम जाने ज्यादा एडवांस चले गए, तो हम कुर्सियां लगा रहे थे, तो मैट बिछा रहे, तो भाई बोलते हैं कि रहने दो आप रहने दो। मैंने कहा मैंने बड़े टाट बिछाए बड़े टाट बिछाए, बड़ी टॉयलेटें साफ की है, सही है, डेरों पर जाके बहुत कुछ किया है, सही है। हमारे साथ दिखाना ये चाहता था। तो इसमें कोई, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करना एक अलग बात है। सेवा तो सारे करते हैं, सही है। सेवा तो सब दुनिया के लोग करते हैं, कौन सेवा नहीं करता? किसने संस्थाएं नहीं बनाई हुई? कौन सा ऐसा जो जिसे हम मजहबी लोग कह देते हैं, जो मजहब दुनिया के अंदर बनाया गया, खुदावंद यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे। तो हर जगह पर सेवा होती है जो शरीर से वो करते हैं, सही है। लेकिन क्या वो सेवा जो है, क्या हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा सकती है? हाँ जी। सेवा तो हम अपने मां बाप की बहुत करते हैं। खुदा का कलाम कहता है ये अच्छा नहीं है कि तुम केवल अपने भाइयों से प्रेम करो, क्योंकि दूसरे लोग भी करते हैं, सही है। क्या तुम उनके समान हो? नहीं। तुम मेरी संतान हो, तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। कहा जाता है कि बैरी से बैर रख, लेकिन अब मैं तुझे कहता हूं कि बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, तब तुम भले हो, तब तुम्हारे लिए फल है। अगर तुम अपनों से प्रेम करते हो तो क्या फल है? सही है ना? इसलिए वो जो हमारे फर्ज है जो हम निभाते हैं, तो वो काफी नहीं है कि हम स्वर्ग के अंदर चले जाएं। लेकिन खुदा का पवित्र कलाम क्या कहता है? तौबा करो, मन फिराओ, ताकि तुम्हारे पाप क्या कर दिए जाएं? मिटा दिए जाएं। कैसे मिटाता है खुदावंद यीशु मसीह? कुलसियों की किताब पढ़े, कुलसियां 2 अध्याय इसकी 14 वचन को पढ़े। जल्दी से कुलसियां 2 अध्याय इसकी 14 वचन को पढ़े। खुदावंद यीशु मसीह ने पाप कैसे मिटाए? और विधियों का ये लेख और सहायक नियम जो हमारे नाथ पर और हमारे
था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। खुदा का कलाम कहता है विधियों का वो लेख, वो लिखते, आपने सबसे सुना होगा, जो लोग ज्ञान बांटते हैं उनसे आपने सुना होगा कि जो लिखते हैं, लिखतों के द्वारा क्या होगा जी? न्याय किया जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? लिखतों के द्वारा क्या किया जाएगा? जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे तो पुस्तकें खोली जाएगी और वहां पर तुम्हारा क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा? विधियों का वो लेख जो तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे विरोध में था। क्या था जी? विरोध में था। खुदा का काम करना, उसे मिटा डाला और खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर किलों से जड़ के सामने से हटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे हम लिख के रेजर मार देते हैं और वो खत्म हो जाता है, लिखा तो गया, लिखा किसने? खुदा ने। अब मिटा कौन सकता है? वहां पर जाके कोई और रेजर मार सकता है जी? वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के लहू को लगाया गया है। हालेलुया। खुदा का नाम कहता है कि उस पुस्तकों में से हमारे नाम को निकालकर जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। जो विरोध में नहीं है वो पुस्तक हमारे पक्ष में है। हालेलुया। वो हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो मसीह यीशु की जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता है। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो यही बयान करता है कि तौबा करो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर के हजूर से सुख के दिन आए, शांति के दिन आए, तसल्ली के दिन, खुशी के दिन हो, खुशहाली के दिन हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। कुछ लोग आए खुदावंद यीशु मसीह के पास और खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगे, और कुछ गलीलियों की उन्होंने चर्चा की कि कुछ गलीली जो थे वो बलिदान चढ़ा रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, और जब वो कुर्बानियां दे रहे थे तो पिलातुस ने अपने सैनिक भेजे और उनका भी बलिदान उनकी कुर्बानियों के साथ ही चढ़ा दिया। मतलब उनको मार के उन्हीं की कुर्बानियों के साथ उनका खून भी मिला दिया, जानवरों के साथ उन्हें भी कुर्बान कर दिया। अब वो लोग, जो बाकी लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि इन्होंने घोर पाप किए, यानी इन्होंने बहुत ज्यादा पाप किए, इसीलिए इनके साथ ये हुआ। और कुछ 18 लोग जिनके ऊपर शीलोह का गुम्मट गिरा, यानी 18 लोगों के ऊपर एक गुम्मट गिर गया और वो मर गए, या कह लो कि कोई दीवार गिर गई और उसके नीचे दब के मर गए। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि जिन गलीलियों का लहू पिलातुस ने बहा दिया, क्या तुम उनसे ज्यादा धर्मी हो? तुम क्या सोचते हो कि जिनके ऊपर गुम्मट गिरा, क्या तुम उनसे ज्यादा धर्मी हो? खुदा का कलाम कहता नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति जब वो तौबा नहीं करेगा उसका वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मैं बहुत धर्मी हूं और दूसरा बहुत पापी। आज फटक से लोग दोष लगाते हैं, सही है? फटक से दोष लगाते हैं, एकदम 1 मिनट में दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं और अपनी और कभी भी किसी ने नहीं देखा है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, तू दूसरे के आंख के अंदर तिनका क्यों देखता है? तो अपनी आंख के अंदर पहले शरीर को बाहर निकालने, लट्ठा बाहर निकाल। यानी तेरी आंख के अंदर तो एक बड़ा स्टीर है, बड़ा गाटर है, और तू दूसरी की आंख के अंदर क्या देखता है? तिनका देखता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, पहले तो अपनी आंख से लट्ठा निकाल और फिर तू उसकी आंख का तिनका भी निकाल दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा कि दोनों ही अंधे रहो। उसने कहा पहले तो खुद साफ हो जाओ, फिर दूसरे को भी क्या कर दे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो शायद पता नहीं, हमें लाइसेंस मिला है तो हम खुद करते रहे, दूसरे को बोले। लेकिन अगर दूसरे को बोले, अगर उसको उजागर करते हैं तो फिर अपने भी उजागर करो, सही है? इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने यही समझाया। अब तुम तो उन गलीलियों की चिंता करते हो, उन गलीलियों का जिनका खून पिलातुस ने बहा दिया, जहां वो लोग जो गुम्मट के नीचे आके दब गए
अब मेरे पास तुम ये कहने के लिए आए हो कि हम अच्छे थे, हम बच गए, और वो बुरे थे, वो मारे गए। खुदावंद यीशु कहेगा ऐसा नहीं है। तुमने बड़ी सेवा की, तुमने बड़ी साफ सफाइयां की, मैं जानता हूं, लेकिन अब एक बात बाकी है, तौबा करो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और सुख के दिन परमेश्वर की ओर से आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपने धनी और लाजर की स्टोरी को तो पढ़ा है। बहुत सारे लोग धनी और लाजर की स्टोरी को पढ़ते हैं, सुना भी है आपने। तो ये धनी जब मर गया तो धनी को कहां पर ले जाकर रख दिया गया? नरक के अंदर। और जब लाजर मरा तो लाजर को कहां पर ले गए? बाप अब्राहम की गोद के अंदर, उस फिरदौस की जगह पर ले गए, उस आराम की जगह में जहां पर बाप इब्राहिम थे। और आमने सामने वहां पर नरक और स्वर्ग नजर आते हैं। आप ऊपर नीचे है, पहले आमने सामने, क्योंकि वो पताल के अंदर एक वो स्थान था जो आराम का स्थान था, जहां पर लाजर को रखा गया था बाप इब्राहिम की गोद के अंदर। सही है। तो वहां पर धनी जाके क्या कहता है? धनी ने कभी तौबा नहीं की, धनी ने कभी भी तौबा, उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। अब वहां पर जाके उसे ये नहीं याद आ रहा है कि मैंने लाजर को रोटियां नहीं खिलाई। बात समझिए। अब आग के अंदर जाके उसको ये नहीं याद आ रहा कि मैंने लाजर को रोटियां नहीं खिलाई, मैंने लाजर को कपड़े नहीं पहनाए, या मैंने, ये एक तरफ की बात है। लेकिन उसको ये याद आ रहा है कि मैंने गुनाह किया और मैंने तौबा नहीं की। अब वो क्या विनती कर रहा है कि लाजर क्या है? धर्मी है, इसलिए वो कहां पर पहुंच गया? बाप इब्राहिम की गोद में। और बाप इब्राहिम से विनती कर रहा है, अब तो लाजर को क्या कर दे? वापस भेज दे। क्यों? क्योंकि लाजर को मेरे भाई जानते हैं। हाँ जी। और किसी के लिए विनती क्यों नहीं कर रहा? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब उसने स्वर्ग के अंदर तो और भी वहां पर फिरदौस के अंदर लोग होंगे, लेकिन वो लाजर के लिए क्यों विनती कर रहा है? क्योंकि उसने देखा मैं तो यहां पर आ गया, अब मैं तो जा नहीं सकता बाहर, और यहां पर विनती सुनी जाएगी नहीं। इसीलिए कह रहा है कि लाजर को वापस भेज दे। हो सकता है लाजर तो जा सकता है, मैं तो नहीं जा सकता, ताकि ये मेरे भाइयों को बताए कि वो इस जगह में ना आ जाए। वो क्या कर ले? तौबा कर ले। हालेलुया। वो क्या कर ले? मन फिरा ले। वहां पर मन फिराने की बात हो रही है। अगर आप पढ़ना चाहते तो निकाल लें लूका का 16 अध्याय, उसका 30 वचन पढ़ लें, सीधा 30 ही पढ़ लें, क्योंकि आप वहां पर जो बात चल रही है उनके बीच में। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराओ। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई मरे हुओं में से जी उठे तो वो उनके पास जाए तो वो क्या करेंगे? मन फिराएंगे। वहां पर मन फिराने की बात चल रही है, वहां पर रास्ता बदलने की बात चल रही है, वहां पर स्वर्ग और नरक की बात चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब धनी को कहां पर याद आए? जाके नरक के अंदर। एक बेटी पाकिस्तान के अंदर चर्च के अंदर गई, एक बहन के साथ वो भी चली गई। उसने तौबा का प्रचार सुना और अपनी डायरी में लिखा कि आज मैं तौबा नहीं करूंगी, आज पार्टी है। आज क्या है? थोड़े दिनों बाद तौबा करूंगी, आज नहीं। मन तो उसका किया कि मैं तौबा कर लूं, उसने कहा आज पार्टी है, आज तौबा नहीं करूंगी। अपने डायरी में लिख लिया, तो मैं आज तौबा नहीं करूंगी, करूंगी जरूर लेकिन आज नहीं, फिर कभी। और वो निकली और रास्ते में गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया, मर गई। और उसकी रोज की जो डायरी, बहुत सारे लोग रोज की डायरी लिखते हैं कि मेरा आज दिन कैसे बीत गया। ये खतरनाक भी है और सही भी है। सही है।
और जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं आज तौबा नहीं करूंगी, फिर कभी तौबा। लेकिन फिर उसको समय हमें मिला है कि नहीं? मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाजर तो चला गया और भी लोग चले गए, लेकिन हमें क्या मिला है? समय मिला है। जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे प्राण है, जब तक हमारी श्वास चल रहे, जब तक हमारी सांसें चल रही, हमारे पास समय है। लेकिन देखिए, बहुत सारी बातें समझने की। अगर आप डीप कभी जाएं तो कभी इसमें डीप जाएंगे तो हम क्या हैं? जो मैं हूं, और मैं क्या हूं? क्या मैं एक शरीर हूं? क्या मैं एक आत्मा हूं? सही है बात समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति अगर वो शरीर है तो फिर वो बना क्यों नहीं रहता है? आपने देखा होगा कई लोग, बहुत सारे लोग जब दुनिया से चले जाते हैं, सही है, आपने देखा होगा हम शमशान तक पहुंचा के आते हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचा के आते हैं, फूल चढ़ा के आते हैं, और हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि इसकी दशा ऐसी हो गई, मेरी नहीं होने वाली। हाँ जी, लेकिन शरीर की दशा जो है, धर्मी है चाहे अधर्मी है, सबकी सेम है। कोई अटैक से जा रहा है, कोई एक्सीडेंट से जा रहा है, कोई बीमार होके जा रहा है, कोई बुजुर्गी की हालत में होके पूरा अपना बुढ़ापा होके जा रहा है, लेकिन शरीर तो जाना ही है। और जब शरीर चला जाता है, सामने शरीर पड़ा है, और पादरी साहब क्या दुआ कर रहे हो, क्या कर रहे होते दुआ? हाँ जी, फलाना बंदा प्रभु जी आपके पास पहुंच गया है, उसको क्या करना? अपने कदमों में क्या देना? जगह देना। तो फिर इंसान क्या है? वो एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, जो कभी भी मरती, हमारा ख्याल कभी भी मरता नहीं है। लोग कहे जा रहे जी आत्मा अमर है। अमर का मतलब क्या है? कि वो जीवित रहेगी। लेकिन भाई ये तो बताओ कि वो कहां पर जीवित रहेगी? स्वर्ग में जीवित रहेगी कि नरक में जीवित रहेगी? यानी अमर कहां पर? अमर तो है, लेकिन वो अमर है, लेकिन रहेगी कहां पर? कोई नहीं बताता, केवल बाइबल। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं बताता हूं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, मैं वापस आ रहा हूं, जहां पर मैं होगा वहां पर वो भी होंगे। हालेलुया, दावा किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ये कहता है, एक हमारे इंतजाम है, इंसान के इंतजाम है, और एक वो इंतजाम है जो खुदा का इंतजाम है। इसीलिए हमारा जो इंसान का जो इंतजाम है थोड़े समय का, उससे कोई लाभ नहीं है। आज लोग तरह तरह की पूजा करते हैं, तरह तरह के चीजों को मानते हैं। अगर आप भजन संहिता, अगर आप जबूर पढ़ेंगे 115 उसमें लिखा है, जो जिसको मानता है वो उसके जैसा ही हो जाएगा, उसके जैसा हो जाए, उससे बढ़कर नहीं होगा। अगर कोई किसी मनुष्य की, किसी इंसान की पूजा करता है, किसी आदमी की पूजा कर रहा है, या किसी देवी की पूजा कर रहा है, तो उससे बढ़कर नहीं हो सकता। अगर कोई किसी जानवर की पूजा कर रहा है, या किसी पंछी की पूजा कर रहा है, वो उससे बढ़कर, अगर कोई किसी कब्र की पूजा कर रहा है, तो कब्र के अंदर क्या होता है? हड्डियां। सही है, हड्डियां। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कब्र में नहीं रुके, हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो आज हम अगर यीशु मसीह को मानते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आसमानों में जिंदा है, और उसके लोग भी आसमानों में जिंदा रहेंगे उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचते तौबा क्यों कर दी? लाभ क्या? और जगई की तौबा आपने देखी? आपने जगई की तौबा पढ़ी है? जगई कैसी तौबा करता है? लूका का इसी का 19 निकाले, 19 का केवल 8 तक पढ़ने। जगई जब खुदावंद यीशु मसीह जगई के घर के अंदर गए, तो जगई खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, और वो तौबा करने के लिए खड़ा हुआ। हाँ जी, पढ़े। और खड़े होकर खुदावंद से कहा, जी, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, जी, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये है तौबा। तौबा ये है
अब जकई को अपने पाप याद आए और जकई क्या कह रहा है, उसको पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, लोगों को क्या कर रहा था, लूट रहा था। मैं लोगों को क्या कर रहा था, लूट रहा था। लोगों का पैसा मैं लूट रहा था। और इसलिए जकई खड़े होकर क्या कहता है, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूं, कंगालों को दे देता हूं। ये तौबा है। आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं। अगर किसी का मैंने हत्या लिया है, मतलब किसी को पैसे ब्याज पे दिए और वो वापस नहीं कर सका और मैं उसकी भेड़ लेके आ गया जबरदस्ती, या फिर उसकी जबरदस्ती गाय खोल के लेके आ गया, या जमीन उसकी जबरदस्ती हथिया ली। क्योंकि कलाम में लिखा है अगर किसी के पास किसी की भेड़ पड़ मिल जाए चोरी की और उसे 4 उसको और देनी पड़ेगी, 4 गुना वापस करना। अब जकई, इसका मतलब जकई जो है वो व्यवस्था को जानता है, वो शरा को जानता है। इसीलिए वो कहता है अगर मैंने किसी का हथिया लिया है तो प्रभु उसे 4 गुना वापस करता हूं। लेकिन आज लोग तौबा कैसी करते हैं, कैसी तौबा कोई करता है, वो कहता प्रभु जो हथिया लिया वो तो हथिया लिया, लेकिन माफ कर दे। प्रभु कहता ऐसे माफ नहीं करता मैं, जो हथिया लिया वापस करना पड़ेगा। जब तुम कोटि कोटि फल ना दे तब तक तेरा छुटकारा नहीं होगा, खुदा का कलाम कहता है। लेकिन लोग सोचते हैं हमने तो लाइसेंस लिया है लूटने का, लूट लो जो कुछ हाथ आता है। हाँ जी, बाद में देखा जाएगा। सही है, लाजर के साथ नहीं तो धनी के साथ तो होंगे। समझ रहे बात की नहीं? लाजर के साथ ना सही धनी के साथ तो जाएंगे। नहीं समझे? कितने समझ गए? कम समझते। हालेलुया, हालेलुया। अरे लोगों में कहते जी ये जाके बैठा थे अगला कहने, पंजाबी ने कहा कितना होनी, ये जाके बैठा अगला कहने, आगे क्या होगा देखा जाएगा। सब आदमी तो ऐसे चलाते रहते हैं, लूट लो जो हाथ आता है ना। मैंने बड़े ऐसे बिजनेस देखे हैं लूटने वाले लोगों को। मैंने कहा तो मैंने यहां पर आके देखे जो बिजनेस। हाँ जी, कि जो हाथ आ गया हथिया लिया, और कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लोग दिया है माफ कर दे। हाँ जी, नहीं, खुदा का कलाम कहता है देखो जकई ने क्या तौबा की, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को, और अगर किसी का मैंने हथिया लिया तो उसे 4 गुना वापस है। तो अगर मुझे किसी को पता है, मैं ये कहता हूँ अपना खर्चा निकाल के बाकी तो वापस कर दो। जो आपका तुम्हारा खर्चा हुआ वो रख लो, बाकी तो वापस कर दो। क्या पता किसने गोल्ड दिया अपना बेचा, किसी ने अपनी कुछ बेच दिया, किसी ने अपना कुछ बेच दिया हो। हाँ जी, बेचारा रो रहा है, कुल्ला रहा है, मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो। हाँ जी, लेकिन नहीं, अरे बात क्या नहीं। जकई की तौबा को देखो, जकई ने तौबा की और उसने उसको पूरा भी किया। खुदावंद यीशु ने कहा आज इस घर के अंदर नजात आई है, आज इस घर के अंदर उठार है, तो कई तरीके से उसने पश्चाताप किया है और वापस देने की बात की है। उसने ये नहीं कहा प्रभु लूटा तो मैंने वापस तू कर देना और मुझे माफी कर दे। हाँ जी, ये नहीं कहा, बात समझने की है। सही है, इसलिए तौबा करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। चाहे हमने कितने भी झाड़ू पोछे लगाए हैं, कितने भी लोगों को खाना खिलाया, कितने भी लोगों को कितने भी काम किए, वो व्यर्थ हो जाएंगे जब हमने तौबा नहीं की। जब तक हमने बपतिस्मा नहीं लिया, जब तक हम प्रभु के अंदर आए नहीं, प्रभु को जीने वचन में धर्मी तो मर मर के बचता है, पापी का क्या ठिकाना। सही ना? तो अगर लोगों को ऐसे जकई की तरह अगर हम तौबा नहीं करते, सही है, तब तक कोई फायदा नहीं। आपको पता है जकई कौन था? 2 व्यक्ति हैकल के अंदर प्रार्थना करने के लिए गए, आपने पढ़ा होगा। 2 व्यक्ति हैकल के अंदर प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था, वो क्या कहता है, मैं इस महसूल लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं इस पापी के समान नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। मैं क्या करता हूं, हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, मैं दशमांश नहीं देता हूं, मैं अपना सब कुछ करता हूं, क्योंकि मैं इसके समान नहीं। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति जकई था,
वो अपनी छाती पीट रहा है, वो कहता है हे पिता मुझ पापी को माफ कर दे। और खुदा का वचन कहता है वो जो छाती पीट रहा था, जिसने अपनी आंखें भी उठाना नहीं चाहा, वो जक्कई ही था जो तौबा जिसने मंदिर के अंदर की, और जब मसीह यीशु से मुलाकात हुई तो उसने पर्दे प्राप्त कर लिए। जब खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं, इसलिए हमने जो तौबा करनी तो ये नहीं सोचना भाई फलाना बंदा बहुत पापी है, बड़ा झूठ बोलता है, मैं नहीं बोलता, ये बड़े पाप करता है, मैं नहीं करता, ये फलाना व्यक्ति बहुत सारे गुनाह करता है, मैं नहीं करता। सही ना? तो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति, खुदा का कलाम कहता है अगर तू किसी को मूर्ख भी कहता है तो नरक के अंदर जा सकता है, ये लिखा है कलाम के अंदर। सही ना? तो जितने भाई ड्राइवर हैं, सही है, जब ड्राइवरी करते हैं तो जब लोग गलतियां करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। जो भाई ड्राइवर है उनको पता है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है कि मुंह से कुछ निकले ना। हम काम के ऊपर जितने भी बंदे हमारे ऊपर सीनियर है, तो अपने सीनियर के बारे में बात करना, उसके बारे में बात करना वो भी गलत है। खुदा का कलाम कहता है उसके अधीन रहो। यानी छोटी से लेकर बड़ी गलती तक कोई भी हमें नरक के अंदर ले जा सकती है, लेकिन बचेंगे कैसे? खुदा का कलाम कहता है तौबा करो। हालेलुया। तोलो नहीं, यानी जक्कई ने अपने साथ वालों से अपने आप को तोला नहीं कि मैंने कितना लूटा, उसने कितना लूटा, जब मैंने कितना रख लिया, उसने कितना रख लिया। नहीं, उसने अपने आप को देखा और अपने स्वीकार किया, तौबा की। खुदा ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने इस घर के अंदर मुक्ति आई है। जक्कई किसका साथी बन गया? हालेलुया। अब वो किसके साथ होगा? लाजर के साथ होगा। कहां पर होगा? चेलों के साथ होगा। हाँ जी, धनी के साथ नहीं होगा। सही है, धनी के साथ वो जाएंगे जो तौबा नहीं करते, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को देना ही नहीं। यीशु मसीह को जीवन देना ये सबसे बड़े फायदे की बात है, सबसे बड़े। दुनिया के अंदर आपने अगर लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए, एक बड़े प्रचारक ने एक बात कही, वो कहता चाहे आप सारी दुनिया में फेमस हैं, आज सबसे ज्यादा दौड़ फेमस होने की है। सही बात है? गलत है? सबसे ज्यादा दौड़ फेमस होने की है। हमारे व्यूअर ज्यादा हो, हमें सब लोग देखें, चाहे आप कुछ गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, लेकिन लोग देखें जरूर कि फलाना बंदा दुनिया में है। सही है? लेकिन प्रभु का प्रचारक कहता है कि अगर आपको सारी दुनिया जानती, माइकल जैक्सन को सारी दुनिया जानती कि नहीं? वो चाहे मर भी गया, लेकिन आज भी बच्चे को पता है कि माइकल जैक्सन कौन था। तो खुदा का कलाम कहता है अगर चाहे आपको सारी दुनिया जानती है, लेकिन अगर आपको स्वर्ग नहीं जानता तो कोई भी फायदा नहीं है। और चाहे आप गुमनाम भी रह जाए, चाहे फेमस ना भी हुए, लेकिन एक लाजर की तरह जब आप स्वर्ग में होंगे तो धनी भी आके उठा के देखेंगे। चाहे दुनिया में फेमस ना भी हुए, लेकिन जब यीशु मसीह की पुस्तक में मिल गए तो इससे बड़ा धन कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तौबा करना, प्रभु के पास आना, बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपना जीवन जो है मसीह यीशु को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। आज 35 है, मीटिंग के तुरंत बाद हम बपतिस्मा के लिए जाएंगे। जो भी भाई बहने तैयार है, मैं कुर्ते पजामे साथ में लेके आऊं। अगर कोई तैयार है तो तैयार हो जाए और जाए, जिसका मन है बपतिस्मा लेने का, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। ठीक है? तो ये ना कि मैं कपड़े नहीं लेके आया, मैं 3 वर्दियां 4 और साथ में लेके आया। ठीक है? गाड़ी में पड़े। इसलिए अगर किसी का मन है तो वो जा सकते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये आशीर्वाद लेकर आते हैं। आइए पढ़ेंगे दूसरी बात के हिस्से में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 वचन से पढ़ दें। क्योंकि ये बात मुझे
प्रभु से जी। पहुंची और मैंने तुझे भी पहुंचा दी जी। कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। उस इसी रीति से उसने तैयारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है, डुबकी का बपतिस्मा लिया है। बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने स्थान पर बैठे रहें। जिन्होंने बपतिस्मा लिया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खुदा का पवित्र कलाम संत पौलुस ने कहा कि बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। और खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र कलाम जो है वो इस चीज को बयान करता है कि जब भी हम भोज के अंदर इकट्ठा होते हैं तो हमने खुदावंद यीशु मसीह की मौत को याद करना और खुदावंद यीशु मसीह की मौत का प्रचार करना है। हालेलुया। क्या करना है हमने? प्रचार करना। इस बात का प्रचार करना है कि मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया, खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40वें दिन आसमान पर उठा लिया गया और अब मेरे लिए वापस आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। ये हमने प्रचार करना है कि मसीह यीशु जिन्होंने मेरे बीमारियों के लिए कोड़ों की मार को खाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना खून बहाया है और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी निजात के लिए अपनी जान दी है। खुदावंद यीशु मसीह के मरने से मैंने जीवन पाया है और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मैं जी उठा हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सब भाई बहन तैयारी के साथ आपके पास समय है, आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, सब जन अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। समर्थी की तरफ खुदा बाप जमीन आसमान के मालिक और सारे प्रभु, खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु आपके नाम की महिमा तारीफ और बड़ाई करता हूँ। खुदावंद खुदा आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी आज आपने अपने पवित्र टेबल के अंदर पुरस्कार लेने के लिए बुलाया है। खुदावंद यीशु आज का जो टेबल खुदावंद जी आपने पिता परमेश्वर के लाया है, खुदावंद जी इसका हिस्सा लेने के लिए हमारी गलतियों को माफ करे, क्षमा करे। खुदावंद यीशु कोई भी रोगी ना हो, कोई भी लोग के अंदर ना आ जाए, कोई भी व्यक्ति खुदावंद जी बीमारी के अंदर ना आए, कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली प्रॉब्लम के अंदर ना आए। खुदावंद पिता परमेश्वर ये भोज लेने से आपके लोग ताकत पाए। भोज के दौरान के 2 वर्ष ये रोटी बनाने रोटी में आपका बदन खाए, आपके लोग खाएं और इस रोटी के दौरान ताकत पाए। अबू का रस नहीं बल्कि आपका खुदा आपके लोग खाए और पी और बल करते आपके अंदर दौड़ लगाने वाले उसको आपके अंदर साफ करने वाले हो जाए, उनकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए।
लहू जो हमारे लिए पापों की माफी के लिए पहुंचाया गया। जब भी आपके पास भाई आते हैं आमीन बोल के आपने लेना है, अपने पास रखना है।
मुझको धोखा जरूर देगा, तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा। गैरों से आज मेरा वो मोल जाके लेगा, गैरों से आज मेरा वो मोल जाके लेगा। तेरा होगा इस दीन मैं उतारूंगा, जरूर तेरा होगा इस दीन मैं उतारूंगा। यार झूल मेरी, यार झूल मेरी, आज खाऊंगा दुख से पहले, इस शाम को मनाऊंगा दुख से पहले, इस शाम को मनाऊंगा। मेरे खून और बदन को आपस में मिल के गाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के गाना। मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना बुलाना, मेरे खून का ये वादा कभी दिल से ना बुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊंगा, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊंगा। यार झूल मेरी, यार झूल मेरी, आज खाऊंगा दुख से पहले, इस शाम को मनाऊंगा दुख से पहले, इस शाम को मनाऊंगा, इस शाम को मनाऊंगा, इस शाम को मनाऊंगा। अपने लिए प्रार्थना करें, स्पेशली अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पश्चाताप की प्रार्थना करें, तो कोई घुटनों पे बदलना चाहे, घुटनों को बदलना चाहे, कोई भी व्यक्ति अगर आपको स्थान मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि घुटनों पे बल आके प्रार्थना करें, तो आप घुटनों पे बल भी आ सकते हैं। प्रार्थना करें समर्पित कर जिसके लहू लगाने से हमने आजाद खाई है, उसका लहू हम अपने देह पर ले सकते हैं। जिसके लहू को हम अपने देह पर लिए हुए हैं। हर एक व्यक्ति की जाने जाने गलती को कंट्रोल करना है। प्रार्थना करना है, अपने लिए 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 प्रार्थना करेंगे। धन्यवादों से अपने लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवादों से हर एक व्यक्ति को जंगली की तरह हमने वो अच्छा काम करना है। खुदावंद यीशु के प्रभु का धन्यवाद करें, खुदावंद यीशु के बदन का धन्यवाद
जो क्रूस पर हमारे लिए आया है, जो क्रूस पर हमारे लिए हमारे इच्छुक है, वो आप ही हमारे अपराधों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। अगर तुम अपने आप को जांचते तो प्रभु से जांचे ना जाते। अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है, प्रभु से जांचे ना जाते। अपने लिए करीब से मेरे प्रार्थना करता हूँ। पवित्र टेबल के लिए पवित्र करने का लगा अपने लोग क्षमा करें, माफ करें। प्रभु जी आपके पास माफी का, आपके पास वो सहारा यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। खुदावंद आपका वचन कहता है तौबा करो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। खुदावंद आप गुनाहों को मिटा देने वाले परमेश्वर। खुदावंद आप अपने लोगों को नहीं बल्कि लोगों की गलतियों को मिटाते हैं। यीशु अपनी गलतियों से क्षमा करते हैं। हर एक देखी बात क्षमा कर देते हैं। यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। लोग बदन को अपने दाहिने हाथ फैलें और ऊपर लेके जाएं, सिर तक लेके जाएं और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मैं शुक्रगुजार हूं आपके पवित्र बदन के जो कोड़ों की मार के द्वारा, कीलों के द्वारा, कोड़ों के द्वारा छल नहीं किया गया। आपका बदन मेरे लिए तोड़ा। मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार। आपके बदन को लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, बस यीशु के नाम से। सब मिल के खाएंगे। वचन में लिखा है कि रोटी के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने प्याला लिया और अपने चेलों को ये कह के दिया कि ये मेरे लहू में तुम्हारे साथ नई वाचा है, नया वादा है, नया करार है। आज हम नए करार की आशा के हकदार हैं। हम प्रार्थना करना है प्रभु के लहू को मस्तक तक, मथे तक लेके जाएं और दुआ करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं आपके पवित्र पाक लहू के लिए जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे नजात दी, अपना लहू देके मुझे छुड़ा लिया। शुक्रगुजार यीशु के नाम से लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ ये जिसने। आमीन। सब जहाँ मिलके एक साथ पिएंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सारे भाई बहन सब जन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कोई भी बैठा ना रहे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर बचा हुआ भोज इस बात को दिखाता है कि और भी भाई बहन हैं जिनके पास लहू की जरूरत है, बदन की जरूरत है, जो तौबा करना चाहते हैं। सब अपनी आंखों को बंद करें। सारे भाई बहन अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी आंख खुली ना रहे। सब अपनी आंखों को बंद करें। केवल वो हाथ खड़े करें जो तौबा करना चाहते हैं,
जिन्होंने पहले तौबा नहीं की, केवल वो हाथ खड़ा करें जो तौबा करनी चाहते हैं, और जिन्होंने पहले तौबा नहीं की है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप तौबा के लिए बाहर मुझे मिल सकते हैं। जिन्होंने पहले तौबा नहीं की अपने हाथ को उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। समर्थी पिता खुदा बाप, जमीन आसमान के मालिक खालिक प्रभु, जब हाथ देख रहे खुदावन जी, खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इनको तैयार किया है कि खुदावन अपने पापों गुनाहों से तौबा करके आपकी ओर फिरे। खुदावन मसीह यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रगुजार है प्रभु जी। खुदावन आपने इस गले को खुदावन जी हरा भरा रखा है, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपने कलीसिया को बांझ नहीं रखा, खुदावन इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने नए बेटे बेटियां दिए हैं, खुदावन शुक्रगुजार है। आपके पवित्र नाम की महिमा हो खुदावन। तो भाई जब बहनें बपतिस्म के लिए तैयार है खुदावन, जो अपना जीवन आपको देना चाहते हैं खुदावन जी, उनको मजबूत करे खुदावन, इरादों को मजबूत करे, कोई भी अंधकार की शक्ति इनको गुमराह न कर सके। मसीह यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई भेंट लेंगे, जो भी हदिया दशमाश आप प्रभु को देना चाहते हैं अपने हाथ में लेंगे, राइट हैंड में ले लें। मैं प्रार्थना करूंगा और खुदावंद आपको संभालेंगे, खुदावंद आपको बचाएंगे, खुदावंद आपके गले को बढ़ाएंगे। अपने राइट हैंड में ले लें, अपने हाथ को उठा लें, राइट हैंड में लेके अपने राइट हैंड को ऊपर करने सज्जे हाथ को उठा लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। समर्थी पिता खुदा बाप, जमीन आसमान के मालिक और खालिक खुदावन, पिता आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो भेंट खुदावन जी, जो हदिया नजरानी खुदावन, खुदा आपके लोग खुदावन जी आपको देना चाह रहे खुदावन जी, मसीह यीशु जो दशमाश देना चाह रहे खुदावन, इनके दशमाश के लिए, इनके हदिया नजरानों के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से के हाथों को छू ले खुदावंद, खुदावंद यीशु के नाम से ब्लेस करे, आशीषित करे पिता के काम में, और खुदावंद पिता आने वाली हर रुकावट दूर कर दे खुदावंद जी, बढ़ोतरी के काम में बढ़ोतरी दे खुदावंद, और पिता के बच्चों के लिए खुदावंद, घर के मेंबर्स के लिए आशीष चाहते खुदावंद, एक भी पैसा खुदावंद मसीह यीशु के नाम से का वेस्ट खर्च ना हो खुदावंद, पिता यीशु के सामर्थ्य नाम से जो लोग डॉक्टरों को पैसा दे रहे हैं खुदावंद, जिनका पैसा खराब हो रहा है, महान पिता इस बीच के द्वारा बरकत दे खुदावंद, जो खुदावंद नाश करने वाला रुक जाए और इनका पैसा नाश ना हो खुदावंद, इनके खत्ते हरे भरे रहे खुदावंद जी, यीशु मसीह के नाम से हाथ के काम में बरकत दे प्रभु, मसीह यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत के साथ हदिया उठाएंगे। इसमें दुआ करना जल्दी जल्दी आ जाए, हमारे पास टाइम उतना ही है, जो ओवर हो चुका है। समर्थी में
समर्थी पिता का धन्यवाद खुदाबा, जमीन आसमान के मालिक और खालिक प्रभु, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ खुदावन जी। महान पिता, आज की इबादत को आपने थोड़ा बाजू से चलाया है खुदावन जी। आई कमांड इन जीसस नेम, यीशु के समर्थी नाम से अंधकार की ताकतें छोड़कर दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें छोड़कर दूर हो जाए, छोड़कर दूर हो जाए। जो रिक्वेस्ट प्रार्थना गवाहियों में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपके लोग आशीषित हैं खुदावंद जी, आपके लोग आशीषित हैं खुदावंद जी। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस पाए हुए हैं खुदावंद, ये ब्लेस हो चुके हैं खुदावंद जी। कोई भी अंधकार की ताकत इनका विरोध कर रही है, यीशु के समर्थी नाम से दूर हो जाए। बिजनेस के विरोध में अंधकार की ताकतें चली जाए, यीशु के बच्चों के विरोध में अंधकार की ताकतें दूर हो जाए। यीशु के समर्थी नाम से आशीषित करते हैं खुदावंद जी। आज की क्वायर के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद जी, लीड करने वाले भाई के लिए खुदावंद जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आने वाले समय में बहुतायत से इस्तेमाल करें प्रभु जी। खुदावंद यीशु के समर्थी नाम से दुआ करता हूँ, जितनी प्रार्थना आज की है आपको सुनकर खुदावंद जी आपको उत्तर दे प्रभु जी। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जी, आज का गाना बजाना आपको पसंद आया खुदावंद जी। सारी टीम के लिए आपकी आशीष चाहते हैं, सारी कलीसिया के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। आज का जो वचन है खुदावंद सबके जीवन में नक्श हो खुदावंद जी। आपके लोग खुदावंद जी सच्चे मन से तौबा करने वाले हो खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से जितनों को आज आपने तैयार किया है खुदावंद, आज जो अपना जीवन आपको दे रहे खुदावंद जी, पिता सबके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आप संभाले, और जब तक खुदावंद आप वापस न आए खुदावंद आप अपने लोगों को संभाले रहे खुदावंद जी। यीशु मसीह के नाम से आपका वचन कहता है, जिसने तुम्हें बचाया है वो फिर भी तुम्हें बचाएगा और परमेश्वर के राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आज जितने भी जनों ने खुदा भोज में हिस्सा लिया है, कोई भी आजमाइश में न जाए, सब जन खुदावंद जी आजमाइश से दूर रहे खुदावंद जी। पिता आपके लोग खुदावंद जी, पिता आपके अंदर आनंदित रहे खुदावंद जी। आप खुदावंद जी इनकी हिफाजत निगहबानी करें, रस्तों में जब जाते हिफाजत निगहबानी करें। ग्रामा चर्च के लिए, मुसफ्फर चर्च के लिए, जबलली चर्च के लिए खुदावंद जी आप बहुतायत से बरकत दे खुदावंद जी। और पिता परमेश्वर आपके लोगों को आशीषित करते खुदावंद जी, आप बढ़ाते खुदावंद जी। मैं खुदावंद जी पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पिता परमेश्वर बोलता हूँ खुदावंद कि आप इस कलीसिया को बहुतायत से बढ़ा चुके खुदावंद, के नाम से बहुतायत से आप बढ़ा चुके खुदावंद। आप बहुतायत से आने वाले दिनों और बढ़ा रहे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद जी। हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने वाले हों खुदावंद। एक एक भाई एक एक बहन आपका सुसमाचार देने वाला हो खुदावंद। होठों को खोल दे, आपके जुबानों को खोल दे खुदावंद। आपके लहू का, आपके बदन का खुदावंद जी आपकी मौत का प्रचार करने वाले हो खुदावंद। यीशु मेरे लिए और आपके लिए दुनिया में आए हैं खुदावंद। आपके लोग खुदावंद लोगों को बचाने वाले बन जाए। धन्यवाद देते हैं और ये नजराने खुदावंद आपके राज्य के कामों में इस्तेमाल हो। दुआ मसीह यीशु के समर्थी नाम से मांगते आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों के बुलंद से उठाएंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाकों की रफाकत और शराकत से लेकर हमेशा तक हमारे साथ मसीह में कुल कलीसिया के साथ बने सरगम के साथ अब दो बात होती रहे। आमीन आमीन। सब में बरकत है। जाने की बहुत निकलना है, बाहर जाके मिलेंगे। टाइम ज्यादा हो गया, अभी हमने हॉल छोड़ना है।
हमारे बीच में शुक्रगुजारी आई है।